चलिए चुप आ जाओ बाबू, चुप हो जाओ। जब तक एप्लीकेशन नहीं आ जाएगा तब तक क्लास आपका कहाँ चलेगा? यूट्यूब पे। जो लोग क्लास मिस कीजिएगा यूट्यूब पे देख लीजिएगा। बात समझ गए? और जब क्लास एप्लीकेशन आ जा रहा है कुछ दिन में तो फिर आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए संविधान पढ़ते हैं और आज से एसएमसी दरोगा बैच शुरू कर रहा है, तो आप शांति बनाए रखिएगा, इत्मीनान से रखिएगा। सही जगह है आप। चुप आ जाओ, हल्ला नहीं। संविधान पढ़ेंगे हम लोग। संविधान के बारे में एक बात है कि तुम्हारे हर एक सवाल का मुकम्मल जवाब हूं मैं। मुझे गौर से पढ़ना, भारत का संविधान हूं मैं। यह संविधान आपको यह सिखाता है कि आपका देश कैसे चलता है। यह संविधान आपके अधिकारों को बताता है, आपके अधिकार कहां तक है, आपका देश, आपकी शासन व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कैसे चलती है। ये जो है संविधान आपको ज्ञान देता है। बात समझ गए? उसी संविधान को अब हम लोग शुरू कर रहे हैं और पढ़ा जाएगा। और संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, कितना संघर्ष करना पड़ा संविधान निर्माताओं को संविधान बनाने के लिए, उसी सब चीज़ों को आज हम जानेंगे। और आज पहला क्लास है तो थोड़ा इत्मीनान से रहिएगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। बात समझ गए? चलिए, संविधान का निर्माण वहां से हो गया था जहां से अंग्रेज भारत आए थे, नींव वहीं पड़ी थी। बात समझ गए? अंग्रेज भारत में कब आए? 1600 में आ गए और वहीं से धीरे 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 भारत के संविधान का संवैधानिक विकास होने लगा, जो उजागर होकर के आज़ादी के समय आया और ज़्यादातर लोग वहाँ एक्टिव हुए और संविधान बनाने के प्रति लगे। बात समझ गए? चलिए अब हम लोग संविधान को पढ़ते हैं। कहाँ से संविधान बनना शुरू हुआ? तो अभी अगर हम आपको एक्ट लगे पढ़ाने तो आप शायद कंफ्यूज हो जाइएगा, तो एक्ट के लिए हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे 1946 का कैबिनेट मिशन। संविधान आपको शुरू करना है 1946 से। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। आप थोड़ा सा बाबू ये ध्यान रखिएगा कि आपका देश जो है अभी गुलाम ही है और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है और भारत की स्थिति इस समय मनोदशा ऐसी हो गई है कि अब भारत आज़ादी के बहुत करीब है। अंग्रेज ये समझ चुके थे कि अब किसी भी कीमत पे भारत छोड़ के जाना है। बात समझ गए? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और इसका छोटा डेट है 24 मार्च। 24 मार्च को कैबिनेट मिशन क्या हुआ? भारत आया। कौन से डेट को? 24 मार्च 1946। कोई बताएगा इसका नाम कैबिनेट क्यों पड़ा? अच्छा ये बताइए, कैबिनेट मिशन में जो भारत आए थे इसमें कितने सदस्य? 3 सदस्य थे। कितने सदस्य बाबू? 3। आपको KAL पढ़ लेना है। बात समझ गए? KAL। के से क्रिप्स, ए से एलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। एल से इसको कैबिनेट मिशन इसलिए कहा गया, देखिए 1946 की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को समाप्त हो चुका है। बात समझ गए? और 1946 में भारत को आजाद किया, फिर संविधान सभा का निर्माण या अंतरिम सरकार के गठन के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। उस समय वहां के ये क्या थे? PM अर्थात प्रधान मंत्री थे। बात समझ गए? ये किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। किस पार्टी से थे? इन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा और यह कैबिनेट मिशन बाबू जो आया, इसका नाम कैबिनेट मिशन इसलिए पड़ गया क्योंकि ये लोग जो थे क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये वहां के कैबिनेट के सदस्य थे। बात समझ गए? ये लोग वहां के कैबिनेट के क्या थे? सदस्य थे। इसलिए इनका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। बात समझ गए? ये तीनों लोग भारत आए और भारत की जो
क्रांति से संबंधित गतिविधि चल रही थी, आजाद कराने के मूवमेंट में कांग्रेस सबसे आगे था। बात समझ गए? बड़े बड़े भारत के नेता उस समय कांग्रेस में ही थे और वो भारतीयों से आकर के ये बात कही कि ये काम कीजिए, अब तो हम लोग को जाना ही है, तो भारत को हम लोग छोड़ के जाएंगे, तो आप एक काम कीजिए कि अपने लिए एक संविधान सभा का गठन कीजिए और इस संविधान सभा जो गठन होगा और ये संविधान सभा वो आपके देश के लिए संविधान बनाएगी और एक अंतरिम सरकार की गठन कर लीजिए। जब तक आपकी संविधान बन नहीं जाता है तब तक जो है अंतरिम सरकार आपका देश चलाएगा। बात समझ गए? देखिए, हम आपको कुछ अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, हम बस बोले 24 मार्च 1946 मिनट कैबिनेट जो है, ये कैबिनेट मिशन जो है भारत पहुंचता है। इसके 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ठीक, 1946 में क्लीमेंट एटली जो थे प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के और इन्हीं के द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। ये लेबर पार्टी से संबंधित है। किससे संबंधित? लेबर पार्टी से संबंधित। अब ये कैबिनेट मिशन 2 बात कहा। कितना बात कहा बाबू? कितना बात कहा? 2 बात कहा। ठीक, पहला बात ही कहा कि आप अपने देश के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करें और दूसरा का बात ही कहा कि एक अंतरिम सरकार का गठन करें। अंतरिम सरकार, बात समझ गए? यह कैबिनेट मिशन का सुझाव है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च को भारत पहुंचा 1946 में। 16 मई 1946 को यह घोषणा पत्र जारी किया और इसी घोषणा पत्र के तहत भारत एक संविधान सभा का निर्माण करेगा और एक अंतरिम सरकार का गठन करेगा। बात समझ गए? भारत एक क्या करेगा? संविधान सभा का निर्माण करेगा। अरे बोलो, क्या करेगा? संविधान सभा का। किसका निर्माण? संविधान सभा का निर्माण। यह संविधान सभा आगे देश के लिए क्या काम करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। ठीक, और ये अंतरिम सरकार का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि जब तक संविधान भारत का बन नहीं जाता है तब तक जो है सरकारें ये अंतरिम सरकार के लोग चलाएंगे जो 1935 के अधिनियम के तहत चलेगा। यहां तक समझ में आया? हम अभी तक आपको कुछ बोले हैं, कुछ पढ़ाए हैं, कुछ तो नहीं पढ़ाए हैं। हम बस आपको इतना बोले हैं कि संविधान का निर्माण तो उसी समय से शुरू हो गया, संविधान का नींव तो उसी समय से पड़ गया जब अंग्रेज भारत में आए। बात समझ गए? आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए हम संविधान सभा से शुरू किए। कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन इसीलिए आया था कि भारत की जो सत्ता है भारतीयों को शांतिपूर्वक दे दिया जाए और एक संविधान सभा का निर्माण करवा करके और एक अंतरिम सरकार का गठन करा करके हम लोग चले आए और भारतीय अपने लिए संविधान का निर्माण करें। ठीक वैसे धीरे धीरे क्रमागत होता भी गया। बात समझ गए? जिस समय कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन? किस पार्टी से संबंधित थे? लेबर पार्टी से संबंधित। कोई समस्या यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ये लोग जो है हम आगे संविधान सभा को ले चलते हैं। कहें कि संविधान सभा जो है यही आगे देश के लिए संविधान का निर्माण करती है। ठीक, देखिए मार्च में आया, 16 मई को घोषणा पत्र जारी किया और जुलाई 1946 में संविधान सभा का क्या कर दिया गया? गठन या चुनाव कर दिया गया। गठन या चुनाव कर दिया गया। बात समझ गए? यह चुनाव कितने सदस्यों के लिए? 300 कितने सदस्य के लिए? और ये 389 सदस्य हर 10 लाख पे एक आबादी के पे थी। आंकड़ा क्या रखा गया? 10 लाख पर एक, 10 लाख पर एक सदस्य होने चाहिए। ठीक है, इसमें चीफ कमिश्नरी से ब्रिटिश प्रांतों से, चीफ कमिश्नरी हो चाहे ब्रिटिश प्रांत हो या फिर देसी रियासतें हो। बात समझ गए? यहां से ये लोग चुन करके आएंगे और 389 सदस्य ये चुने कहां गए थे? चुन के कहां से आए थे? तब प्रांतीय विधानसभाओं से।
कहां से चुन के आए थे? विधानसभा से। विधानसभा से ये लोग चुन करके आए थे। बात समझ गए? ये तो बहुत नॉर्मल बात है, ये सब जानता है, एवरेज बच्चा भी ये सब जानता है। धीरे धीरे आपको हम गहराई में ले चलेंगे, घबराइएगा नहीं, बस तनी मनी अपने अंदर संतोष रखिएगा। बात समझ गए? आप दरोगा बनने जा रहे हैं, 6 महीना आप कचर के पढ़ लीजिएगा ना। कचर के पढ़ना समझते हैं का? बहुत ज्यादा डेडिकेशन से पढ़ना, बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ना, ताकि आपको लगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। जब अंदर से ये लगने लगे कि और पढ़ना है और पढ़ना है, तो अलग अलग जगहों से आपका ध्यान हट जाएगा। ध्यान हट जाने के बाद सारा ध्यान किताब पे चल जाएगा। किताब पे चल जाएगा तो फिर आप रेगुलर हो जाइएगा। बात समझ गए कि नहीं? चलिए, तब ये 389 सदस्य लोग प्रांतीय विधानसभाओं से चुन करके आए, और विधानसभाओं से चुन करके आने के बाद अब हम संविधान सभा पे बात करते हैं कि कहां से संविधान बनना शुरू हुआ। बात समझे कि नहीं? अब संविधान सभा के लिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ बाबू? संविधान सभा। बात समझ गए? अभी आप विकास पढ़ रहे हैं कि कहां से संविधान बनना शुरू हुआ। अब यह संविधान सभा, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। बात समझ गए? संविधान सभा का चुनाव भी हो गया जुलाई 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ। बात समझ गए? इसका पहला बैठक कब हुआ? 1946 में हुआ। बात समझ गए? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, और इस बैठक के अध्यक्ष जो बनाए गए वो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए, जो एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। बात समझ गए? ये सारा का सारा बात आपकी किताब में लिखा हुआ है। बात समझ गए? चलिए, अस्थायी अध्यक्ष कौन बना बाबू? सच्चिदानंद सिन्हा। बात समझ गए? सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए, बैठक की अध्यक्षता किए। बात समझ गए कि नहीं? 2 दिन बाद फिर अगला बैठक रखा गया 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। और उस समय अध्यक्ष के रूप में आ गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद आ गए। बेचारे ये 2 दिन के लिए जो है अस्थायी अध्यक्ष बने 11 दिसंबर 1946। बात समझ गए? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हो गए हैं? राजेंद्र प्रसाद। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई कष्ट? कोई नहीं ना? घबराइए मत, धीरे 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 आपको गहराई में हम ले चलेंगे। बस थोड़ा सा मन में वो बर्दाश्त वाला जो गोलियां आता है, हाँ वो खाते रहिएगा। अभी तक हम आपको कुछ पढ़ाए हैं? कोई एगो कह दो कि पढ़ाए हैं तो हम मान जाए कि अभी तक हम कुछ पढ़ाए हैं। कुछ पढ़ाए थोड़े हैं। देखो, हम यही बोले हैं अभी तक। हम बोले हैं कि संविधान का अगर विकास देखा जाए तो 1600 में हो गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने आई। हम एक बात ही बोले। दूसरा का बात ही बोले कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज जब जान गए कि अब हम किसी भी कीमत पे भारत को छोड़ देंगे, तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये 3 सदस्य जो आए थे, ये कैबिनेट के क्या थे? सदस्य थे। कैबिनेट के क्या थे? और सदस्य कौन कौन थे? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये यहां पे लिखे हैं। बात समझ गए कि नहीं? एक छोटा सा चीज ऐड कर लीजिएगा। ये जो लॉरेंस थे ना,
लॉरेंस जो थे ये भारत के उस समय राज्य सचिव थे। भारत के कौन थे? राज्य सचिव थे। राज्य सचिव थे भारत के। अलेक्जेंडर जो साहब थे ये नौसेना प्रमुख थे। क्या थे? नौसेना प्रमुख। और ये क्रिप्स थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। बात समझ गए? ये जब तीन लोग भारत आए तो भारत को क्या सुझाव दिए? सीधा सीधा बात फिगर बनाते चलिएगा। ये लोग आकर के भारत को यही सुझाव दिए कि भारत एक संविधान सभा का निर्माण करे और ये संविधान सभा भारत के लिए संविधान बनाएगी और एक अंतरिम सरकार का गठन करे। जब तक भारत के लोग भारत के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर देते हैं तब तक अंतरिम सरकार जो है देश चलाएगी। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। इससे ज्यादा हम कुछ बोले हैं? बताइए तो। अब हम लोग संविधान सभा को धीरे धीरे चलते हैं लेकर के। तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हो गया। बात समझ गए कि नहीं? जुलाई 1946 संविधान सभा का चुनाव भी हो गया और चुनाव होते होते 389 सदस्य नियुक्त हुए। 389 सदस्य देखिएगा, अभी आपको आजादी नहीं मिली है, आप 1946 में हैं। एक समय आएगा कि आपका देश बट जाएगा, इनमें से कुछ सदस्य पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जब संविधान का निर्माण होगा, पूर्णतः संविधान आपका बन करके तैयार हो जाएगा, तब कुछ लोग मर चुके होंगे उस समय तक। बात समझे कि नहीं? कुछ लोग जो है उस समय मर चुके होंगे। सीधा सीधा आंकड़ा। और ये 389 सदस्यों का चुनाव हुआ तो इनकी आबादी का अनुपात क्या रखा गया? 10 लाख पर एक सीट रखा गया। बात समझ गए? और ये चुन करके कहां से आए थे? विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं से चुनकर आए थे। बात समझे कि नहीं? ऑनलाइन वाले आपके लिए एक बात है कि आप YouTube पर ही, जब तक एप्लीकेशन नहीं आ जाता है, देखते रहिए। YouTube पर लगातार वीडियो जाएगा, एक सुबह जाएगा, एक शाम जाएगा। और एक बेचारी एक लड़की कमेंट की थी कोई कि सर आप हम लोगों को धोखा दे दिए, बोले थे कि लुसेंट पढ़ा देंगे टाइमली, वो क्रम से पढ़ा करके खत्म कर देंगे। अब हम लोग जो है ये क्लास सेटअप करने में बिजी हो गए। कोई बात नहीं बहन, तुम अगर सुन रही हो तो हम लोग जो है अब क्लास सिस्टमेटिक चलेगा, दोनों टाइम वीडियो जाएगा, आप देखते रहिएगा। बात समझे कि नहीं? जो गांव में है, जो लोग एसएमसी को जानते हैं, स्टूडेंट मैजिक क्लब को जो देखते हैं, उनके लिए ये बात है। तो हम कहां थे? प्रांतीय विधानसभा से 389 लोग चुन करके आए। बात समझ गए रवि जी? अब ये 389 सदस्य जो है 1946 में है। एक समय आएगा 1947 जब देश हमारा आजाद होगा, तो इस 389 सदस्य में से कुछ लोग चले जाएंगे कहां? पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे। जब पाकिस्तान बना तो दो ना पाकिस्तान बना था, एगो पूर्वी पाकिस्तान और एगो। तो जो हम कह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पूर्वी पाकिस्तान बना, आज अब बांग्लादेश, पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया। बात समझे कि नहीं? पाकिस्तान जो बना अच्छी बात है, पाकिस्तान बनना भी चाहिए, ठीक। उस समय का समय स्थिति ऐसा था कि बनाना पड़ा। बात समझे कि नहीं? अब उसके बाद जो है संविधान सभा पे हम बात किए। संविधान सभा का पहला बैठक कब हो गया बच्चा? 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? सच्चिदानंद। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह का था? हाथी था। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए कौन? इसका मतलब यह है कि अब संविधान सभा की जितनी भी बैठकें होंगी उसके अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। मुस्लिम लीग के सदस्य इस बैठक में
नहीं भाग लिए थे। और उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का मांग कर दिया। बात समझ गए? हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे ऊपर लागू हो गया। पाकिस्तान का संविधान 1973 में लागू हुआ। बात समझ गए? उसको संविधान बनाने में 23 साल लग गया। अगर आजादी देखा जाए, आजादी तक देखा जाए तो 23 साल 73 इधर हो गया, लगभग 3 साढ़े 3 4 साल इधर हो गया। बताइए, जिस देश को संविधान बनाने में आजादी होने के बाद 25 साल लग जाए, वो देश कहां जाएगा? बात समझे कि नहीं? और वो बमला कहता है कि हमारा एटॉमिक हथियार संपन्न देश है। क्या रवि जी, चलिए तो जेब में एगो एटॉमिक हथियार लेकर के फेंक के आया जाए। चलिए, चला जाए, चला जाए ना। हाँ चलिए, ये सब रुकने की बात नहीं है, चला जाए। अभी छोड़ देते हैं, अभी पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। लवी जी देखिए, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जिस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया था? नहीं लिया था, बहिष्कार कर दिया था। बात समझ गए? क्या किया था? अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए बाद में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार, सलाहकार BN, इसको बी समझिएगा, लिख देते हैं BN राव। बात समझ गए? बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। अच्छा, किसी चीज से आप कोई भी व्यक्ति से अगर सलाह लेते हैं, क्यों सलाह लेते हैं? काहे कि वो आदमी उस चीज में पारंगत हो या अधिक जानता हो। सलाह तो हम उसी से लेते हैं। पूरे संविधान सभा में अगर सबसे पढ़ा लिखा कोई था तो वो बेनेगल नरसिंह राव थे, BN राव। इसलिए इनको संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बात समझ गए? कोई समस्या, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष भी बना दिए गए, अस्थायी और अस्थायी दोनों। संविधान सभा के सलाहकार भी बना दिए गए, संविधान सभा के सचिव भी बनाए गए। सचिव जो HBR आयंगकर थे। क्या थे? HBR। इनका पूरा नाम था हुराव वंदराज आयंगकर। इसका सबका PPT आपके ग्रुप में जाएगा, घबराइए नहीं। ये जो हम लिख रहे हैं, ये सबका एक PDF आपके ग्रुप में चला जाएगा। जो जरूरी बातें आपको लगे कि हमारे किताब में नहीं है या हमारे नोट्स में नहीं है, आप उस चीज को वहां लिख लीजिएगा। बात समझे कि नहीं? चलिए, संविधान सभा के सचिव कौन थे? HBR आयंगकर। कोई समस्या, कोई दिक्कत? अभी तक हम आपको कुछ पढ़ाए हैं? कुछ नहीं तो पढ़ाए हैं। रवि जी बताइए, कुछ पढ़ाए हैं आपको? नहीं पढ़ाए हैं। हुआ यह कि पहला बैठक हुआ, दूसरा का बैठक हुआ, अब तीसरा का बैठक भी होगा। और वो बैठक होगा 13 दिसंबर 1946। इसमें चाचा नेहरू का किए उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए। का प्रस्तुत कर दिए? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए। बड़े आराम से ध्यान से समझते चलिएगा। हम आपको धीरे धीरे इसलिए ले चल रहे हैं ताकि हम ये समझ रहे हैं कि आप एक गोरा कागज हैं, एक कोरा कागज है। हम इतना मान के, आप ये पढ़े होंगे, हम ये जानते हैं। बात समझ गए? ये सब चीजें आप पढ़े होंगे। 2-4 गो होता है जो बमला जो नहीं पढ़ा होगा, तो किताब से भेंट कब भइल है? कह रहा है नहीं सर, तो नहीं सर तो पढ़ो सर। बात समझ गए कि नहीं? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू क्या कर दिए? उद्देश्य
प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए। और जब ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए चाचा नेहरू, उस उद्देश्य में जानते हैं क्या क्या लिखा था? नहीं जानते हैं? नहीं जानते? नहीं जानते? हम बताते हैं, बात समझ गए। उद्देश्य प्रस्ताव में चाचा नेहरू लिखे थे, पहला बात लिखे थे कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अपना सभी फैसला खुद लेगा। भारत पे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश या देश का दबाव नहीं होगा। भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा। पहला बात उद्देशिका प्रस्ताव में नेहरू जी ने यह कहा था, बात समझ गए। दूसरा का बात उद्देश्य प्रस्ताव में यह कह दिए कि भारत में वे क्षेत्र शामिल होंगे जिन क्षेत्रों पे अंग्रेजों का अधिकार है, और भारत में वे भी क्षेत्र शामिल होंगे जो छोटी छोटी देसी रियासतें थी, वो भी सब शामिल होगा भारत में जो छोटी छोटी देसी रियासतें थी, और वो भी क्षेत्र शामिल होगा जो स्वयं भारत में मिलना चाहेगा। बात समझ गए कि नहीं? अभी तक देश आजाद नहीं हुआ है, ना ही पाकिस्तान कोई देश बना है, बात समझे कि नहीं? और नेहरू जी का उद्देश्य देखिए कितना तगड़ा है। पहला ही बात, भारत प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा, गणराज्य भी जोड़ दिए। भारत में वे भी क्षेत्र शामिल होंगे जो अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत अभी आ रहे हैं, जहां तक अंग्रेजों का शासन है। भारत में वे भी क्षेत्र शामिल होंगे जो छोटी छोटी देसी रियासतें, राजा जो हैं छोटे छोटे वो राज कर रहे हैं, वो भी क्षेत्र शामिल होंगे। और वो भी क्षेत्र शामिल होंगे जिन्हें भविष्य में भारत अर्जित करेगा, या फिर जो भूमि क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहता है। दूसरा का बात ये कह दिए, पहला बात क्या कहें, भारत प्रभुत्व संपन्न होगा। दूसरा का भूमि से संबंधित बात कर दिए। अब छोटे छोटे जितने राजा थे वो भी सब भारत में शामिल होंगे। नहीं तो अगर इनको ऐसे छूट दे दिया जाए तो भारत में पश्चिम का राजा अलग है, पूरब का राजा अलग है, उत्तर का राजा अलग है, दक्षिण में 4 राज्य राजा अलग शासन कर रहे हैं, मध्य देश का राजा अलग है। भारत के कितने टुकड़े हो जाते हैं? एक भारत में बहुत सारे देश हो जाते हैं। बात समझ गए? तीसरा बात नेहरू जी ने लिखा कि भारत में आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक न्याय होगा। भारत के लोगों के लिए आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय, ये तीनों होंगे, तीनों प्रकार के न्याय होंगे। इन्होंने कहा था कि भारत के लोग विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और भ्रमण की स्वतंत्रता रखेंगे। इतना सब बात जब उद्देशिका में नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के सामने रखे, संविधान सभा में हड़कंप मच गया और उनका एक ही उद्देश्य बन गया कि बहुत बढ़िया लिखे हैं नेहरू जी। बात समझ गए कि नहीं? लाइए लाइए इसको पारित किया जाए, अगला बैठक में इसको पारित किया जाएगा। फोटोकॉपी करा करके सबको दे दिया गया, सब घरे जाके पढ़ा, ये मान गया कि हाँ नेहरू ठीक लिखे हैं भाई, ये सब तो होना चाहिए। एक मनोदशा सोचिए, नेहरू जी ये बात क्यों लिखे? नेहरू जी ये बात इसलिए लिखे ताकि भारतीयों को बहुत लंबे समय से ये सब व्यवस्थाएं नहीं मिली थी। बहुत लंबे समय से भारत गुलाम रहा, बहुत लंबे समय से उपनिवेशिक या विदेशी या अन्य दबाव में आकर के भारत को बार बार लूटा गया, व्यापार किया गया भारत के साथ, सोने की चिड़िया कही जाती थी भारत, सोने की, बात समझे कि नहीं? तब लंबे समय से ये भारत की चेष्टा रही थी। वो नेहरू का कलम नहीं, भारत बोला था उस समय उद्देश्य में, और यही उद्देश्य प्रस्ताव, इसी में थोड़ा संशोधन करके इस देश का प्रियम्बल उद्देशिका बना। हम भारत के लोग, आप पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़िएगा आगे, बात समझे कि नहीं? तो नेहरू जी का जब कलम चला उद्देश्य प्रस्ताव पे तो इसलिए चला ताकि ये सभी बातें, ये सभी चीजें, चाहे वो भारत का प्रभुत्व संपन्न होना,
चाहे भारतीयों के लिए भारत होना, चाहे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय होना, चाहे विचार विश्वास अभिव्यक्ति और भ्रमण की उपासना की स्वतंत्रता होना, ये लंबे समय से भारत झेल रहा था, इनको नहीं मिला था। बात समझे कि नहीं? ये एक अंदर की आवाज थी जो भारतीयों को चाहिए ही था, वो नेहरू जी ने लिख दिया था। तो जब सब कुछ ओके हो गया, संविधान सभा के लोग इसको पढ़े, तो सर्वसम्मति से इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया, और वो पास किया गया 22 जनवरी 1947। कब पास किया गया? 22 जनवरी 1947। आप प्रवेश कर गए हैं आजादी के वर्ष में। बस कुछ ही दिन, 7 महीना बाद आपको आजादी मिलेगी। बात समझे कि नहीं? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव का कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और स्वीकार कौन किया? कौन किया था? संविधान सभा। कौन किया था? संविधान सभा। बात समझे? कोई समस्या? हम अभी तक कुछ आपको पढ़ाए हैं? कुछ बोले हैं? कुछ तो नहीं पढ़ाए? कुछ पढ़ाए हैं? वो कुछ तो नहीं पढ़ाए हैं। हम बस आपको इतना बोले हैं कि 24 मार्च 1946 को एटली साहब जान गए कि अब भारत में अंग्रेजों को हटना है भारत से, तो एक कैबिनेट मिशन भारत भेज दिए। ये कैबिनेट मिशन आकर के यहाँ 16 तारीख को सुझाव दे दिया घोषणा पत्र के द्वारा कि भारत के लोग एक संविधान सभा का गठन करें और एक अंतरिम सरकार का गठन करें। वही तो संविधान सभा पढ़ रहे हैं। संविधान सभा का चुनाव कब हो गया? जुलाई 1900। कितने सीटों के लिए? 300। कहां से ये लोग चुन के आए थे? प्रांतीय विधानसभा से चुनकर आए थे। बात समझ गए कि नहीं? प्रतीक चिन्ह का रखा गया, हाथी रखा गया। ठीक। पहला बैठक कब हुआ? अस्थायी अध्यक्ष। अगला बैठक कब हुआ? उसके अध्यक्ष। क्या पहले बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए थे? तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946। नेहरू जी क्या कर दिए? तो समझ गए ना? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, और उद्देश्य में क्या क्या लिखा था ये भी आप जान गए। बात समझे कि नहीं? और ये उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से, कोई विरोध में नहीं गया। कब पास कर दिया गया? अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ऐसा पूछे कि संविधान सभा का निर्माण या संविधान सभा का विचार सबसे पहले कौन सी पार्टी के मन में आया था? चलिए, आप बजर थेथर हैं, क्या है? बजर थेथर हैं। अब हम इसको जो है संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी के मन में आया था। कौन सा पार्टी? बोलो तुम लोग। अभी खड़ा करा के मार खाने वाला काम किया है कि नहीं? मार खाने का काम किया है सब कि नहीं? बात समझ गए? और यह स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 या 1924? तो कहीं कहीं 1923 लेगा, कहीं कहीं 1924 लेगा। मान लीजिए अगर दोनों ऑप्शन में रहे तब 1923 रहे तो 23 मार दीजिएगा, 1924 रहे तो 24 मार दीजिएगा, और दोनों रहे तो आके हमको मार दीजिएगा। तो कभी कभी 1924 देता है। बात समझ गए कि नहीं? चलिए,
ये स्वराज पार्टी का गठन कौन किया था? कौन जहरीला? जितेंद्र जहरीला। अरे तो काज ने कौन तो जितेंद्र जहरीला कह रही है, बताओ। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू। और कौन किया था? चित्तरंजन दास। कोई समस्या? किसी को कोई दिक्कत? स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ था हम आपको यह भी बता चुके हैं, जब ऑफलाइन चलता था तब। देखिए, स्वराज पार्टी का गठन इसलिए हुआ था ताकि इस समय देश में कोई मूवमेंट हो नहीं रहा था। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, बात समझे कि नहीं? अच्छा, असहयोग अरे कोई बात नहीं, एकदम आराम से समझते चलिए। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन बच्चा ही बताओ कब शुरू हुआ? छोटका डेट। 1 अगस्त 1920। कब समाप्त हो गया? 4 या 5 फरवरी 1900। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो जब गांधी जी ने एक चौरी चौरा में हिंसा हुई, चौरी चौरा कांड के बाद जो है 4-5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हो गया और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को लगभग 11 या 12 फरवरी 12 फरवरी ध्यान रखिएगा, 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? रोक दिया या स्थगित कर दिया। नेहरू जी गांधी जी से खिसिया गए बेमतलब के। नेहरू जी यह कहने लगे कि अगर कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुई है तो उसकी सजा आप कन्याकुमारी को क्यों दे रहे हैं? कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दे रहे हैं? गांधी जी ये बात जानते थे कि किसी भी बड़े आंदोलन को अगर सफल बनाना है तो अहिंसा का मार्ग अपनाना है। अगर थोड़ा सा भी आंदोलन में हिंसा हुआ, पुलिस को मिलेगा बहाना, मार कर लोल्ला कूच देगा, तशरीफ लाल कर देता है। तशरीफ समझते हैं जिस पे आप बैठे हुए हैं? बात समझे कि नहीं? पुलिस बहुत मारता है ना, पुलिस का मार आप लोग जानते होंगे, देखे हैं फोन उनमें कभी लाठीचार्ज होता है आंदोलनकारियों पे तो है। तो गुड्डू पंडित तो कई बार मिर्जापुर में पुलिसों से पिटाया है, उसमें सका सोचना है। बात समझ गए? और उस समय देश में देखिए 1922 में गांधी जी ने रोक दिया। अब देश में कोई बड़ा आंदोलन था ही नहीं, कोई मूवमेंट देश में हो ही नहीं रहा था, जो जहाँ था वह शून्य था। इसलिए स्वराज पार्टी का पहला कारण है गठन हुआ। दूसरा का गठन, स्वराज पार्टी के लोग यह कहें कि आप हमें वोट दीजिए, हम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कोई भी विशेष पद धारण नहीं करेंगे और अंग्रेजों की जो है जी हजूरी या चाटुकारिता नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये लोग माने नहीं, बाद में वही काम किए और धीरे धीरे ये स्वराज पार्टी 1930 जाते जाते पूर्णतः समाप्त हो गई। बात समझ गए कि नहीं? यह कुछ स्वराज पार्टी का थोड़ा सा रोल आता है इसमें कि संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार अगर किसी पार्टी के मन में आया था तो वह स्वराज पार्टी था। बात समझ गए कि नहीं? बिहार में अभी एक पार्टी बड़ा प्रसिद्ध हुई है, जन स्वराज। नए नेता है प्रशांत किशोर। बात समझ गए कि नहीं? तो नए नेता है तो हो सकता है कि वो बदलाव करें। बात समझे कि नहीं? अब बदलाव करेंगे तो ठीक है बात है।
तो अब बिहार की जनता जिसको पसंद करे वही। तो बतवा जो हम कह रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है कि सब लोग बैठे हुए हैं और हम लोग जो है अब एसएमसी जो ऑफलाइन चलता था वो ऑनलाइन आ गया है। तो ये पहले ऐसे था जी? पहले तो हम लोग नीचे ही पढ़ाते थे ऑफलाइन। ये तो जब से हम लोग आए हैं ऑनलाइन तब से ना जो है कि ठीक लगने लगा। पहले कितना काम हुआ था तो आप देखिए ना रहे हैं कि जब से हम लोग आए तब से कितना काम हुआ। बात समझे कि नहीं? तो जो चाचा नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए और संविधान सभा ने उस बात को मान लिया, और अब देखिए क्या होता है कि संविधान सभा ने चाचा नेहरू के बात को या उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वमति से कनवा रगड़ देवलिया में बतियाता है। बहुत मार मारा। बस यही दिक्कत है, यही कष्ट है कि हम खुल के आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। बात समझे कि नहीं? नहीं तो मारब लगभग लहू फेंके तुरंते, ठीक ना? चलिए अब देखिए 22 जनवरी 1947 को जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया, अब संविधान सभा जो है क्या हो गई? एक्टिव हो गई। उनको एक उद्देश्य मिल गया। सभी के मन में यह आ गया कि हाँ हाँ भारत ऐसा होकर हो गया जैसा उद्देशिका में लिखा हुआ है, कितना अच्छा लगेगा। अब संविधान निर्माण करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। बात समझ गए? उसी समिति में सबसे प्रमुख समिति थी कौन सी? प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर बनाए गए। इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य। और आप ये भी जानते हैं कि लगभग बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। लगभग 22 समितियों का गठन किया गया था। बात समझ गए? लगभग 22 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से कुछ प्रमुख था। बात समझे कि नहीं? अब अलग अलग समितियां जो हैं अलग अलग जो है संविधान का काम करेंगी, संविधान निर्माण का कार्य करेंगी। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। कुल टोटल अब अलग अलग समितियां बनाई गई। लगभग कितनी समितियां बनाई गई बाबू? 22। कितनी समितियां बनाई गई? 22 समितियां बनाई गई। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। कितना समिति? 22 समिति। कितना समिति? कुछ महत्वपूर्ण समिति जो आपके नोट्स में होगा, देखिए तो लिखल है, हम बोलते हैं। चलिए, इस 22 समितियों में 10 समिति जो है प्रक्रियात्मक मामले को देखती थी और 12 मूल मामलों को देखती थी। ठीक है? शुक्राणु संचालन या प्रक्रिया समिति या नियम समिति, इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू बनाए गए। लिखा है आपके नोट्स में। चलिए, दूसरका समिति संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। मिला आपको? उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये मिला आपको? चलिए, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या रूपांतरण कमेटी या मसौदा या पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। बात समझ गए कि नहीं? आगे देखिएगा, संघ शक्ति समिति, ये दिया हुआ लिखा है जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, उसके बाद तदर्थ समिति जो झंडा संबंधित था, यह समिति जो है राजेंद्र प्रसाद को दी गई और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? राजेंद्र बाबू। मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनाए गए। बनाए गए कि नहीं बनाए गए? व्यापार समिति के एम मुंशी बनाए गए। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया बनाए गए।
तो सदन में सीताराम बैठते हैं, व्यापार मुंशी करता है। तो इस तरीके से इन सब चीजों को आप रिलेट कर लीजिएगा। प्रारूप भीमराव अंबेडकर बनाए थे, बात समझे कि नहीं? तो इन सब चीजों के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, कहा मौसम भाई? मौसम देखने गया है। मौसम बिगाड़ देंगे मौसम, बात समझे कि नहीं? चलिए, संविधान सभा का प्रारूप जो है, संविधान सभा का जो प्रारूप था, इसको तैयार किए थे बीएन राव। कौन तैयार किए थे? बीएन राव, बात समझ गए? और इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त, कौन अगस्त? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक के द्वारा प्रारूप पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई 29 अगस्त को, और ये पास कर दिया गया। और इसी के साथ प्रारूप समिति का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। बात समझे? अब देखिएगा, आपको आजादी मिल चुका है। इस 22 समितियों में बहुत सारी समिति प्रमुख थी जो आपको आपके नोट्स में दिया गया है। बात समझ गए? ध्यान देना बाबू, इधर जरा सा। 22 जनवरी 1947 इस समय उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने क्या कर लिया था? स्वीकार न कर लिया था जवाहरलाल नेहरू का। अब हुआ यह, तो लिख देते हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार। ये तैयार कौन किए थे? बीएन राव, ठीक ना? इस प्रारूप पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई 29 अगस्त 1947 में, और 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति का गठन किया गया। समझी गई गोपी बहू? कोई समस्या? आप आजाद हो चुके हैं, आप नोटिस किए? चलो, 29 अगस्त 1947 को आप क्या हो गए? आजाद हो गए हैं। थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए हम 389 सदस्यों पे। अब कुछ लोग जाएंगे उधर, बात समझे कि नहीं? चुन के कितना लोग आया था बच्चा? 389। चलो, एक चर्चा उन पे कर लिया जाए ब्लैक कलम से। कोई दिक्कत? ब्लैक नहीं दिखेगा तो व्हाइट दिखेगा, ठीक? जुलाई 1946 में कितने सदस्य थे? 300। क्या उस समय आप आजाद थे? नहीं। आप आजाद कब हुए? अगस्त 15 अगस्त 1947। आप क्या हो गए हैं? भारत आजाद हो गया है। भारत के आजाद होने के साथ दुख की बात यह है कि दो देश बन गया, एगो पाकिस्तान बन गया। बात समझ गए कि नहीं? अब 389 सदस्यों में कुछ लोग ऐसे थे जो कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। ये सदस्य बच गए 1947 तक कितने? 299। कितने बचे? 99। कितने बचे? एक समय ऐसा आया जब हमारा संविधान पूर्णतः बन के तैयार हो गया था। बात समझ गए? संविधान बन करके तैयार हो गया। अब बाबू, संविधान बन करके हमारा तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को बन करके क्या हो गया? अब देखिए, 46 में जिसका चुनाव हुआ, आजाद होने के बाद जिसकी संख्या 299 रह गई, और 1949 तक जाहिर सी बात है कुछ लोग मरेगा, कुछ लोग का होगा? मर गए। अब 1949 आते आते मात्र 284 लोग बचे थे। कितने लोग? 284।
ध्यान रखिएगा, इन 389 में 15 महिला ही थी। महिला कितनी थी? महिलाओं की संख्या 15 थी, और ये 15 सहित 389 था। ऐसा नहीं है कि 389 के बाद अलग से 15 को था, तब 15 को क्या थी? महिलाएं थी। बात समझ गए? अब देखिए 284 जो अंतिम रूप से ये लोग संविधान पर 26 नवंबर 1949 को सिग्नेचर किया था, इनमें केवल जिंदा बची थी कितनी महिला? 8 महिला। बात समझ गए कि नहीं? 7 महिला या तो पाकिस्तान चली गई उनमें से कुछ लोग, या फिर उनके घर 13 दिन बाद पूरी सब्जी बटा। उम्र के हिसाब से आदमी, हम भी आए हैं, हम भी जाएंगे, आप भी आए हैं, आप भी जाइएगा, तो सबका एक एक गति तय होगा। तो जो अच्छा कर्म करेगा उसका अच्छा गति होगा, कि सुतल रहे सवेरे उठबे न किए। एगो गति होता है एकदम डिजाइन हो जाता है, 120-20 साल आदमी जीता है। बात समझे कि नहीं? तो वो अपना कर्म का प्रारब्ध होता है कि जो किए हैं वो झेल के ही जाना है, ऐसा शास्त्र और धर्म कहता है। बात समझे कि नहीं? हम लोगों से भगवान का ये उम्मीद है, भगवान से ये उम्मीद है कि भगवान चलत फिरत रहे, बिना तकलीफ के सुतल रहे, सुतले रह गए, नींदे में मार दीजिए। बात समझे कि नहीं? ऐसे एक्सीडेंट में मारिएगा, बड़ा दर्द होगा, आधा घंटा कपार से खून निकलेगा, दर्द होगा, आदमी मर जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो खैर ये सब जो है मजाक का बात था, अपना बकवास बात था। तो बाबू ये देखो, बहुत बोरिंग नहीं ना हो रहा है कि बहुत ज्यादा अगर ऐसा हुआ तो 2-4 गो समिति उगल देंगे? ऐसा अगर तनिको हुआ तो हमको बताइएगा, हम और बढ़िया से पढ़ाने लगेंगे। बात समझे कि नहीं? अब देखिए अंतिम रूप से संविधान पर कितने लोगों का सिग्नेचर? उसमें कितनी महिलाएं? तो कैसे कैसे ये क्रम घटता चला गया आपको पता चला, जिनकी संख्या कम हो गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? नुचनी, बाई, कलगल, खजुआट, चेचक, दिनाई, अगर हो तो बताइए। कोई दिक्कत? चलिए, हम अभी तक आपको कुछ पढ़ाए हैं? खाली एक बार बोल दीजिए कुछ पढ़ाए हैं। कुछ पढ़ाए हैं अभी तक? कुछ नहीं पढ़ा, यही सब तो पढ़ाए हैं। बताओ बहन, हम कुछ पढ़ाए अभी तक? हम कुछ अभी तक नहीं पढ़ाए। बात समझ गए? हम आपको बस इतना बोले कि जैसे जैसे संविधान, अभी आप पढ़ना कहां शुरू किए हैं? यह तो भूमिका है। बात समझे कि नहीं? बहुत ज्यादा सीरियस मास्टर हमको नहीं समझिएगा, तन जोली टाइप के आदमी हैं हम, जोली माइंडेड। बात समझ गए? या तो बोलेंगे सही या तो लिखेंगे सही। हिंदी मात्रा उतरा कहीं गलती हुआ तो सब आप लोग अपने से समझ जाइएगा, काहे कि नौकरी गोला रंगने से होगा, मात्रा से नहीं होगा। बात समझ गए? तो एक बात जान लीजिए, हम आपको अभी तक कुछ पढ़ाए नहीं है, धीरे 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 आपको गहराई में ले चला जाएगा, और आप कब गहराई में चलते चले जाइएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बात समझ गए? तो आज का पॉलिटी का क्लास ये सब कह के हम अपना समाप्त करते हैं। कल से हम लोग प्रारूप समिति को और उसमें कितने सदस्य थे वो सब पढ़ेंगे, और आगे कैसे संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया, और जब तक संविधान आप पे लागू नहीं हो गया, जब आप पे संविधान लागू हो गया जाएगा तब हम लोग जो है भाग, अनुच्छेद और शेड्यूल, अनुसूची पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी तक हम आपको कुछ पढ़ाए हैं? इके पढ़ाया है? तो ये सबसे कभी एक आध को क्वेश्चन भूला भटका पूछ लेता है, लेकिन आपको जब आप घर का नींव डालेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे कि हाँ घर ऐसे बनेगा। बिना नींव डाले घर बना के दिखा दीजिए। ये सब पढ़वे मत कीजिए, आप डायरेक्ट अनुच्छेद याद कर लीजिए। ये सबसे क्वेश्चन पूछेगा तब कहां जाओगे रे? कहां जेबे हो मालिक? बात समझे कि नहीं? तो एसएमसी को हल्के मत लीजिए,
बहुत दूर दूर तक एसएमसी को लोग जानता है। बात समझे कि नहीं? चलिए तब ये सब कह के हम अपना पॉलिटी का क्लास समाप्त करते हैं, जो दरोगा बैच का पहला क्लास था। अब जो है आगे का क्लास आप लोग बैठे रहिएगा, आकर के सर लेंगे।